नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर का खूबसूरत राज्य मणिपुर 2 साल से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक वहां जाने की जरूरत नहीं समझी। बहरहाल अब खबर है कि पीएम मोदी मणिपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। 4 सितंबर को केंद्र सरकार और कुकी संगठनों के बीच साल भर का एक करार हुआ है, जिसके बाद नेशनल हाईवे 2 खोलने का ऐलान भी किया गया है। आखिर क्या है ये करार और क्यों मोदी जी को मणिपुर जाने में इतना वक्त लगा? मणिपुर के हालात इतने कैसे बिगड़े कि वहां सरकार का होना न होना बराबर हो गया? क्या है मणिपुर का इतिहास और किस राजनीतिक सोच ने इस खूबसूरत राज्य की सूरत बिगाड़ दी है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये धुंधली तस्वीर है, होनी भी चाहिए क्योंकि हम इसे दिखा नहीं सकते। ये जुलाई 2023 की तस्वीर है। कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया। मणिपुर में इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ये मैतेई और कुकी समुदाय के बीच नफरत का चरम था। जले हुए चर्च और महिलाओं के साथ हुई यौन हिंसा बता रही थी कि मणिपुर में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वहां की बीजेपी सरकार और उसकी तमाम व्यवस्थाएं बेमानी हो गई। लेकिन अपने भाषण और तीखी टिप्पणियों के लिए मशहूर प्रधानमंत्री मोदी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। विपक्ष बार बार मांग कर रहा था, लेकिन वे मणिपुर नहीं गए। मणिपुर के लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका राज्य जल रहा हो और प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें सांत्वना न मिले, जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार मणिपुर का अब तक दौरा किया है। आप कुछ तस्वीरें देखिए। मणिपुर के तमाम राहत शिविरों में राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात की। कुकी और मैतेई दोनों समुदायों के बीच गए। पहली बार 3 मई 2023 को यह हिंसा मणिपुर में शुरू हुई। उसके बाद राहुल गांधी ने 2 दिवसीय दौरा किया। वे इम्फाल पहुंचे और चुराचांदपुर जिले में राहत शिविरों में हिंसा प्रभावित लोगों से मिले। विष्णुपुर में उनके काफिले को पुलिस ने सुरक्षा कारणों से रोका था, जिसके बाद वे हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर गए, जो सबसे ज्यादा प्रभावित था। इसके बाद 14 जनवरी 2024 को फिर वो मणिपुर गए। उन्होंने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। इस बार भी वे राहत शिविरों में गए। लोकसभा चुनाव के बाद 6 जून को जो हिंसा भड़की तो राहुल गांधी एक बार फिर मणिपुर पहुंचे। 8 जुलाई 2024 को उनका जाना काफी मायने रखता है। वे बार बार केंद्र सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे और उन्होंने कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। राहुल गांधी ने क्या कहा? केंद्र सरकार, विशेष रूप से पीएम मोदी, उन्होंने मणिपुर की हिंसा को नजरअंदाज किया। बीजेपी की ईसाई बहुल कुकी समुदाय और हिंदू बहुल मैतेई समुदाय के बीच सांप्रदायिक विभाजन की नीति रही, यानी बीजेपी ने यह सांप्रदायिक विभाजन कराया। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि सेना की तैनाती मणिपुर में शांति ला सकती है, लेकिन बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा नहीं होने दिया। वाकई ये हैरानी की बात थी कि मणिपुर जल रहा था, राज्य में हाहाकार था, देश भर में सवाल उठ रहे थे, लेकिन न तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया गया और न सेना ही तैनात की गई। आखिरकार फरवरी 2025 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र ठप हो गया है। बहरहाल अब खबर है कि प्रधानमंत्री 12 या 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। मणिपुर की हालत का अंदाजा इस बात से लगता है कि प्रधानमंत्री के वहां जाने के पहले सरकार को बाकायदा वहां के कुकी विद्रोहियों के साथ, या जो कुकी समुदाय का नेतृत्व है उसके साथ, एक समझौता करना पड़ा। इसे SOO यानी स्पेशल सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस करार दिया गया, यानी जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनको सस्पेंड किया जाए। केंद्र सरकार कुकी संगठनों, जिसमें कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट है, और जो राज्य सरकार है, इनके ये तीनों के बीच ये करार हुआ जो साल भर के लिए प्रभावी रहेगा। तो SOO आखिर है क्या, ये भी देख लेते हैं। पहले तो कहा गया कि मणिपुर की क्षेत्रीय एकता बनी रहेगी, यानी मणिपुर की अखंडता का कोई प्रश्न नहीं उठता है, उसकी अखंडता पर कोई सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि ये बात भी बीच बीच पे उठ रही थी कि कुकी और मैतेई क्षेत्रों को अलग किया जाए।
इसके अलावा यह भी कहा गया कि शांति और स्थिरता के लिए बातचीत से मसले का हल किया जाएगा। ठीक बात है। फिर कुकी समुदाय अपने जो 7 कैंप हैं वो मैतेई इलाकों से हटा लेगा। इसके अलावा और भी बातें हुई हैं। वहाँ पर विदेश गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जो विदेशी हैं वहाँ अगर उस इलाके में, तो उनकी बड़ी जांच पड़ताल करके उनका भी पता लगाया जाएगा। तो गृह मंत्रालय के मुताबिक कुकी यानी जो काउंसिल है सुरक्षा बलों के साथ NH2 पर शांति बनाए रखने में सहयोग करेगी। NH2 यानी नेशनल हाईवे 2 जो है ये मणिपुर को नागालैंड और पूर्वोत्तर से जोड़ने वाली जीवन रेखा है, जो मई 2023 में भड़की हिंसा के बाद से बंद रहा। हालांकि कुकी काउंसिल ने भी प्रेस रिलीज जारी किया है और उसका कहना है कि नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दीमापुर के बीच जो है उसे फिर से खोलने का सवाल इसलिए नहीं उठता क्योंकि सड़क को कभी बंद किया ही नहीं गया था। यानी आधिकारिक रूप से उनका कहना है कि हमने सड़क बंद नहीं की थी। बहरहाल प्रधानमंत्री जी के मणिपुर पहुंचने के पहले हालात सामान्य करने की कोशिशें तेज हैं, पर हवा में तो तनाव है। चुराचांदपुर जिले में गुरुवार को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया। जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक अब जिले की सीमा में बिना सरकारी अनुमति के कोई भी ड्रोन, UAV, गुब्बारे या अन्य उड़ने वाले यंत्र उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। चुराचांदपुर कुकी बहुल है और मिजोरम से सटा हुआ है। तो एक नजर डाल लेते हैं कि मणिपुर में आखिर बीते 2 सालों में हुआ क्या है। मणिपुर में जो हिंसा 3 मई 2023 से शुरू हुई उसमें अब तक 300 मौतें हो चुकी हैं, 1500 लोग घायल हुए हैं। मणिपुर की जो आबादी है वो है 38 लाख। इसमें जो मैतेई हैं उनकी आबादी है 53% और नगा कुकी जनजातियां जो हैं उनकी आबादी है 40%। जो मैतेई हैं ये ज़्यादातर इम्फाल में रहते हैं और नगा कुकी जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। सवाल है कि यह हिंसा शुरू क्यों हुई। दरअसल मणिपुर में जैसा हमने बताया आपको कि 3 प्रमुख समुदाय आपको समझ में आए होंगे, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई ज़्यादातर हिंदू हैं। नगा और कुकी समुदाय में ईसाई धर्म मानने वालों की तादाद ज़्यादा है। राज्य के 10% इलाके में फैली जो इम्फाल घाटी है, इम्फाल वहाँ की राजधानी, वहाँ पे मैतेई ज़्यादा रहते हैं, उनकी बहुलता है। और जबकि नगा कुकी जो हैं वो राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। यानी जो पर्वतीय पूरा इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें ज़्यादातर नगा और कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। मैतेई समुदाय की मांग है या मांग थी, अब तो मान ली गई है, इसीलिए विवाद है कि उन्हें भी जनजाति का यानी ST का यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। मैतेई समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का जब भारत में विलय हुआ था उससे पहले उन्हें जनजाति का दर्जा हासिल था और इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए और फिर वही होने की स्थिति बन गई। बाकी दोनों जनजातियां जो हैं वो मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। उनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से ही मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में है। ऐसे में ST वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। और सियासी समीकरण क्या है? मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई और 20 विधायक नगा कुकी जनजाति से आते हैं। अब तक जो 12 मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें 2 ही इन जनजातियों के हैं। यानी कुल मिलाकर अनुसूचित जनजाति के रूप में मिलने वाला आरक्षण एक बड़ा कारण है। लेकिन सवाल है कि हिंसा इस कदर कैसे फैली, नफरत ऐसी कैसे फैली कि कुकी क्षेत्र में मैतेई पुलिस वालों का जाना मुश्किल हो गया और मैतेई इलाकों में कुकी कोई अगर व्यक्ति है जो प्रशासनिक अधिकारी है तो वो नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति कैसे आई? वजह है भारतीय जनता पार्टी की नीति। राहुल गांधी ने जो कहा था, आरोप लगाया था कि बीजेपी ने जो विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दिया, इसकी वजह से दरअसल मणिपुर जला है। इस आरोप में दम है। उसकी वजह है कि बीजेपी खुलकर मैतेई समुदाय के साथ खड़ी हुई जो ज़्यादातर हिंदू हैं और देश भर में बीजेपी की यही रणनीति रही है कि वो हिंदुओं के रक्षक के रूप में खुद को पेश करती है और हर राज्य में हिंदू बनाम अन्य करती है। जहां मुस्लिम और ईसाई नहीं है
वहां किसी मजबूत जाति बनाम अन्य का खेल खेलती है, जैसे उसने हरियाणा में जाट प्रभुत्व को मुद्दा बनाकर अन्य जातियों को गोलबंद किया, या यूपी बिहार में यादव समुदाय को निशाने पर लेते हुए अन्य को जोड़ने का वो प्रयास करती है। कुल मिलाकर बीजेपी की राजनीति किसी न किसी सामाजिक विभाजन के साथ जुड़ी रही है। राम मंदिर आंदोलन ने उसे देश भर में फायदा पहुंचाया। देश में बढ़ते सांप्रदायिक विभाजन के साथ साथ वो केंद्र की सत्ता तक पहुंचती गई। यही काम उसने मणिपुर में किया। जरा बीजेपी का वोट प्रतिशत देखिए। 2012 में 2.12% वोट, सीटें 0। 2017 में 36.3%, 21 सीटें आ गई 2017 में, यानी सिर्फ 5 साल के अंदर ये उछाल तमाम दूसरे पार्टी के नेताओं को शामिल किया गया। हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, एक आध सीट पीछे रह गई थी, लेकिन इन्होंने गठबंधन करके और लोगों को तोड़कर सरकार बनाई। और दिलचस्प बात यह है कि एन बीरेन सिंह जो कभी कांग्रेस में थे, उनके नेतृत्व में ही बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनाई, उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया गया और 2022 में 37.7% वोट मिले, 32 सीटें और स्पष्ट बहुमत। तो बीजेपी के जो टिपिकल स्टाइल है सरकार बनाने का, वो मणिपुर में एक बड़ी प्रयोगशाला आपको दिखाई पड़ती है। 13 साल पहले शून्य पर खड़ी बीजेपी अब तक 2 बार सरकार बना चुकी है। कांग्रेस के तमाम पुराने नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लिया गया है, पैसे की कमी नहीं है और हिंदुत्व के आधार पर मैतेई समुदाय का एक बड़ा जनाधार उसके साथ है, जिसकी आबादी राज्य में आधे से भी ज्यादा है। ऐसे में कुकी और नगा विद्रोह की मुद्रा में है। अगर मोदी जी इसमें शुरू से हस्तक्षेप करते, सभी समुदायों के आंसू पोंछते, तो ये विभाजन कमजोर पड़ सकता था या आग इतनी नहीं भड़कती, लेकिन फिर बीजेपी की राजनीति कमजोर पड़ जाती। शायद मोदी जी का ये रिकॉर्ड है कि बड़े से बड़ी घटना हो जाए, वो जनता के बीच भाईचारे या सद्भावना की अपील कभी नहीं करते। वे इसका खतरा जानते हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक ऐसी छवि बनाई है जिसमें सद्भावना के लिए कोई जगह नहीं है। बहरहाल मणिपुर के इतिहास पर भी नजर डालते हैं। मणिपुर पूर्वोत्तर में ये राज्य है। मणिपुर आप यहाँ पर गौर से देखें, राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोस में जो राज्य हैं, उत्तर में नागालैंड है, दक्षिण में मिजोरम है और असम इधर पड़ता है, असम, और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। मैतेई यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के घाटी क्षेत्र में रहते हैं। इनकी भाषा है मेइतिलोन, जिसे मणिपुरी भी कहते हैं। 1992 में ये संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर ली गई ये भाषा, यानी अब इसे एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हासिल है। यहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें नगा और कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। मणिपुर को देश की ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है। ऑर्किड फूलों की 500 प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। बेहद खूबसूरत पूरी घाटी मणिपुर की यह पूरा क्षेत्र है। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषणों की भूमि। पौराणिक कथा है कि ये अर्जुन की ससुराल भी है। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ था जब वे 12 साल का वनवास झेल रहे थे। वनवास क्योंकि उन्होंने द्रौपदी और युधिष्ठिर के एकांत को भंग किया था। बड़ी दिलचस्प कथा है, वो महाभारत में पढ़ी है। यहाँ हम इतिहास की बात करेंगे। 7वीं शताब्दी से मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य था जिसे 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने अधीन कर लिया। 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन मणिपुर तब भारत का हिस्सा नहीं बना। 1949 में इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। इस विलय को वहाँ के तमाम लोग या ऐसी धाराएं थी जो बताती थी कि विलय जबरन किया गया। उन्होंने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे वो विरोध समाप्त हुआ और 1972 में इसे भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। लेकिन ऐसी भयावह हिंसा और नफरत मणिपुर में पहली बार देखी जा रही है। 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हैं। हजारों राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, घरों चर्चों में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। मणिपुर की हिंसा की लपटों ने भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर उसकी जो भी साख बची थी उसको राख कर दिया है। मणिपुर की हिंसा की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। खासतौर पर पीएम मोदी की उदासीनता को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पीएम मोदी 2 साल बाद ही सही मणिपुर पहुंचकर लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार किसी एक समुदाय की पक्षधर नहीं है।
हालांकि बीजेपी की राजनीतिक यात्रा को देखते हुए ये आसान नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। सच बताने का हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.